रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास शार्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं। इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स देखनी है स्फेरिकल मिरर्स की, और फिर हमने इमेज फार्मेशन देखनी होती है कि किस तरह का इमेज बनता है। हमारे पास सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है कि स्फेरिकल मिरर जो हैं वो क्या होते हैं। ए मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर जो हैं वो हमारे पास ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ एक खोखला स्फीयर है जिसकी सतह जो होती हैं वो क्या होती हैं, पॉलिश्ड होती हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं। किस चीज़ की? उस स्फीयर की। ए मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे डिफाइन करेंगे? ए मिरर हुज, ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग surface is a part of एक हॉलो स्फीयर है, उसकी जो रिफ्लेक्ट सरफेस है वो हमारे पास क्या है, पॉलिश्ड हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। स्फीयर है ऑफ ग्लास और प्लास्टिक का। वो जो हमारे पास हॉलो स्फीयर है वो किस चीज़ का है? ग्लास है और प्लास्टिक का बना होता है। किसका होता है हमारे पास? प्लास्टिक का। वो मिरर जो है वो क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास? स्फेरिकल मिरर। इसकी दो सरफेस होती हैं, वन ऑफ द टू कर्व सरफेस, उसकी दोनों सरफेस क्या है? कर्व होती हैं। इज कोटेड, उसमें से एक कोट की जाती है द थिन लेयर ऑफ सिल्वर, जिसके ऊपर हमारे पास क्या किया जाता है? रेड लेड ऑक्साइड की एक और तय चढ़ी होती है। हमारे पास इसकी जो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास कैसी कंस्ट्रक्शन होगी? वन ऑफ द टू कर्व सरफेस जो है, वन ऑफ द उसकी जो कोटिंग की होती है, क्या की गई होती है? इसे कोटेड, ऑफ सिल्वर। ऑफ किसकी होती है? थिन लेयर ऑफ सिल्वर। कोटिंग ऑफ, कोटिंग थिन लेयर ऑफ सिल्वर वो फॉलो करती है बाय, उसके ऊपर एक और तह चढ़ी हुई होती है। क्या चढ़ी होती है? फ्लोर्ड बाय, उसके ऊपर कोटिंग होती है किस चीज की? रेड लेड ऑक्साइड की। क्या होती है? उसके ऊपर कोटिंग की गई होती है किस चीज की? रेड लेड ऑक्साइड पेंट जो होता है, कलर होता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है? उसके ऊपर पेंट की एक तय चढ़ी हुई होती है। वो हमारे पास उसकी क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे पास? कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर देखें, क्या देखें कि हमारे पास उसकी टाइप्स कितनी है? टाइप्स ऑफ मिरर्स, वो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने क्या बात की है? उसकी रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश सरफेस की नेचर को अगर देखते हुए हम उसको कैटेगराइज करें तो वो हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? हमारे पास वो है कनकेव मिरर, कि हमारे पास अगर देखें उसकी डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ
रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं? दो हैं। पहली को मैं कह देता हूं कि मेरे पास ए है, उसको कह देता हूं कि वो है कनकेव मिरर है। क्या है हमारे पास? कनकेव मिरर है। अब कनकेव मिरर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, किस तरह से हम इसको लिखेंगे? ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। कि हमारे पास मिरर जो था उसको हमने बोला कि वो हॉलो स्फीयर है, उसकी जो सरफेसेस हैं वो पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग है। वो स्फीयर हॉलो स्फीयर जो है वो किस चीज़ का है? प्लास्टिक का बना हुआ। कंसीडर करूं कि अगर मेरे पास क्या है, एक हॉलो स्फीयर है। क्या चीज़ है हमारे पास? हॉलो स्फीयर है, जिसको मैं डॉट्स के साथ लाइन को रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि हम उसको स्फीयर की कैटेगराइज कर सकें कि हमारे पास क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है। अब किस तरह से हम कह रहे हैं कि हमारे पास ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड, कैसे डिफाइन करें? ए स्फेरिकल हुज रिफ्लेक्टिंग हो। लाइक दैट कैसा होगा, किस तरह से होगा? अगर यहां पे मैं कह दूं कि ये स्फीयर है, इस स्फीयर की इनर सरफेस है। कौन सी सरफेस है? इनर सरफेस, कर्व सरफेस है। तो इस इनर कर्व सरफेस को मैं क्या कर दूं? ये उसकी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या कहलाती है? हमने यहां पे बात की है कि उसकी जो हमारे पास तह होती है उसके ऊपर क्या होता है? सिल्वर फॉलोड बाय कोटिंग ऑफ रेड लेड डाइऑक्साइड, रेड लेड ऑक्साइड होता है। अब रेड लेड ऑक्साइड जो है वो क्या है? इसके ऊपर एक हम और तह चढ़ा देते हैं, ये हमारे पास उसकी क्या कहलाती है? रेड लेड ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है उसका? रेड लेड ऑक्साइड कहलाता है। अब यहां पे देख रहे हैं कि इसकी इनर सरफेस जो है वो क्या कहला रही है? स्फेरिकल मिरर की जो टाइप्स है वो क्या कहलाती है? कनकेव मिरर कहलाती है। अगर हम यहां पे इसके अंदर इमेज की नेचर देखना चाहें, नेचर ऑफ कि इससे जो इमेज हासिल होता है वो कैसे होता है? यहां से हम कौन सा इमेज हासिल कर रहे होते हैं? बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज हासिल करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, साइज ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। के ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ी है। सो इससे हम जो इमेज हासिल कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? वर्चुअल भी होता है और साथ में क्या होता है? रियल इमेज होता है। वर्चुअल हासिल होता है और क्या होता है? वर्चुअल होता है। हम दोनों इससे क्या कर रहे होते हैं? हासिल कर रहे होते हैं। अब हमारे पास दूसरी टाइप है, कौन सी? वो हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। कौन सी है? कन्वेक्स मिरर। अब इसके और इसके अंदर डिफरेंस देखना है। इसके अंदर हमने बोला है ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस, उसके अंदर वाली कर्व सरफेस जो है उसको हमने क्या किया है? रिफ्लेक्टिंग बनाया है, इज नॉन एज कन्वेकेव। अगर हम उसकी बैरूनी सरफेस को क्या कर दें? कोटिंग के साथ उसके साथ रिफ्लेक्टिंग कर दें तो क्या होगा हमारे पास? इस तरह से होगा। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्फेरिकल मिरर whose outer curved surface
इज रिफ्लेक्टिंग, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। साइज ऑफ इमेज जो है इसके अंदर जो वो ऑलवेज स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इमेज देखते हैं, नेचर देख लें इमेज की। इमेज वो क्या होता है, स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इससे हम कौन सा इमेज हासिल कर रहे होते हैं, ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट। हम इमेज हासिल कर रहे होते हैं वो कौन सा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। इससे जो इमेज हासिल होती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। अगर इसको मैं डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वो कैसे करते हैं। अगर हमारे पास क्या चीज़ है, स्फीयर है, क्या चीज़ है हमारे पास, स्फीयर है, तो इस स्फीयर को हम किस तरह से लिखेंगे, इसकी आउटर कर्व सरफेस, उसकी क्या लिखनी है हमने, आउटर कर्व सरफेस को हमने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक उसकी सरफेस को क्या कर देता हूं, रिफ्लेक्ट कर देता हूं, क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिहाज से हमारे पास जो होगा, इसके अंदर वाली साइड के ऊपर हम कह देते हैं कि वो हमारे पास रेड लेड ऑक्साइड है। तो इस तरह से हमारे पास जो मिरर होता है वो मिरर क्या कहलाता है, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है, कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर कुछ टर्म्स देखनी है, कुछ रिलेशन देखने हैं कि हम इसको जो रिलेशन ड्राइव आउट करते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखना है कि हमारे पास पोल क्या होता है। टर्म्स हैं obtained by spherical mirror। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो क्या कहलाती है, पोल है। सबसे पहले जो टर्म है वो हमारे पास कौन सी है, पोल है। द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, के हमारे पास क्या है, कर्व सरफेस का जो मिड पॉइंट है, मतलब कि हमारे पास इसके अंदर ये वाली उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, ये वाला पॉइंट हमारे पास उसकी ये लाइन जो है उसके क्या है, दरमियान में है। ये वाला जो पॉइंट है उसके अंदर ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, उसका पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, द मिड पॉइंट ऑफ कर्व्ड स्फेरिकल मिरर, ये वाली और ये वाली, ये पॉइंट और ये पॉइंट उसका क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका पोल कहलाता है। इधर से मैं इसको कह देता हूं कि ये मेरे पास क्या है, पोल है। क्या चीज़ है हमारे पास, इसका पोल है। कैसे डिफाइन किया, द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, उसका पोल कहलाता है। फिर हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे।
ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ, क्या बोला हमने, वो हॉलो स्फीयर का वो क्या है, हिस्सा है। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर को हम किसका नाम देते हैं, स्फेरिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर जो है वो एक स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। कैसे डिफाइन करेंगे, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ sphere, the center of this sphere is called कर्वेचर। वो क्या कहलाता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये पॉइंट हमारे पास उसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब यहां पे ये देखना है कि अगर हम इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है, तीसरी टर्म हमारे पास कौन सी है, हमारे पास टर्म्स है तीसरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट है द रेडियस ऑफ द स्फीयर, कि इस स्फीयर का हम यूं पे कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास क्या कहलाता है, उसका सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से क्या कहते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कैसे डिफाइन किया, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रेडियस of which spherical mirror of part, के स्फेरिकल मिरर के जो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट है, वो हमारे पास उसका जो रेडियस कहलाता है वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस। अगर हम यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास सेंटर से ये हमारे पास है उसका, अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास उसका क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। उसका क्या होता है, डायामीटर है, अपर्चर है, सॉरी ये वाला हमारे पास जो है ये क्या कहलाता है, उसका अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, अपर्चर कहलाता है। अब हमने देखना है प्रिंसिपल फोकस क्या है, हम प्रिंसिपल फोकस कैसे हासिल करते हैं, दोनों मिरर्स का देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास मिरर है कौन सा, स्फेरिकल मिरर, जिसको मैं कह देता हूं कि वो है कनकेव मिरर है। वो कौन सा है, कनकेव मिरर है। और इसकी इनर कर्व सरफेस को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कोटिंग की गई है।
रिफ्लेक्टिंग है। क्या चीज़ हमारे पास? रिफ्लेक्टिंग है। और हमारे पास क्या कहलाता है, अगर ये लाइंस उसकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि हमारे पास वो सीधी लाइन, क्या चीज़? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में मिलाती है, वो लाइन क्या कहलाती है? उसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसको कह देता हूं कि वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कैसे है? इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ने वाली सीधी पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल रेज जो है, क्या चीज़ है? इसके ऊपर पड़ने वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से पड़ने वाली लाइट रे जो है, जो रेज हैं, वो कन्वर्ज हो जाती हैं एक पॉइंट के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हैं वो पॉइंट हमारे पास उसका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ये पॉइंट हमारा उसका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ये है हमारे पास कनकेव मिरर। अगर हम इसको ड्रा करते हैं किसके अंदर? स्फेरिकल मिरर, जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर था वो हमारे पास है। अगर ये वाली लाइन उसकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। तो इसके ऊपर पड़ने वाली जो पैरेलल रेज हैं वो उसके ऊपर पड़ने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं इस सिमत के अंदर। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे फोकस के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन है वो देखना है कि अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये हमें पीछे से एक पॉइंट से आती हुई फील होती हैं, वो पॉइंट उसका क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट कहलाता है। इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब यहां पे हमारे पास इसकी जो लास्ट टर्म बची है वो फोकल लेंथ है। वो क्या चीज है हमारे पास? फोकल लेंथ है। अब फोकल लेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास फोकल लेंथ जो है किसी भी मिरर की, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होती है, किस तरह से हम उसको देखते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? हमारे पास उसका फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारे पास उसकी फोकल लेंथ कहलाता है। ये हमारे पास उसकी आ जाएगी। हम इस यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब वो चाहे हमारे पास कनकेव मिरर है, चाहे वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास उसका क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारे पास उसका फोकल लेंथ कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स देखे, कनकेव मिरर है या हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे देखना है कि हमारे पास इमेज कैसा बनता है। हमने इसके अंदर देखा कि हमारे पास कनकेव मिरर के अंदर हमने इमेज देखा कि हमारे पास वो कौन सा होता है? वर्चुअल और हमारे पास रियल इमेज है। जबकि इसके अंदर देखा, इसके अंदर हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। यहाँ पे देखें फोकस के लिहाज से, तो फोकस इसका प्रिंसिपल कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, जबकि हमारे पास इन डाइवर्जिंग मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर उसका क्या बनता है? फोकस बनता है। ये था हमारा टॉपिक। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके अंदर रिफ्लेक्शंस के लॉ पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, वो देख लें कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी कह देता हूं कि आउटर कर्व सरफेस जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग है।
अगर यहाँ से कोई लाइट रे उसके ऊपर आके क्या करती है, फॉल करती है, तो ये हमारे पास यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है इस एंगल के साथ। और इस पॉइंट को हम क्या कह रहे होते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट पड़ती है वो हमारे पास एंगल ऑफ वो नॉर्मल होता है। जिस एंगल के साथ टकरा रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल के साथ जा रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमें नजर आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है, बराबर है। ये हमारे पास होगी इसके अंदर। अगर हम इसको देखते हैं किसके अंदर, कनकेव मिरर के अंदर, ये हमारे पास है किसके अंदर, ये वाला मिरर है, कौन सा, डाइवर्जिंग मिरर। अगर हम कनकेव मिरर के अंदर देखें जिसकी अंदरूनी सरफेस है वो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग है। अगर हमारे पास ये सरफेस है, मिरर है, ये उसकी बैरूनी सरफेस रिफ्लेक्टिंग करते हैं, अगर इसके ऊपर हमारे पास लाइट रे आके इंसिडेंट होती है किस पॉइंट के ऊपर, नॉर्मल पॉइंट के ऊपर, तो उसी एंगल के साथ वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर भी हमें नजर आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ किसके बराबर है, रिफ्लेक्शन के। तो हमें यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है, ये बात क्लियर होती है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, होल्ड होते हैं। क्या है, laws of reflection are hold in mirrors, के मिरर्स के अंदर भी हमारे पास रिफ्लेक्शन के कवानीन जो हैं वो क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, वैलिड पाए जाते हैं, अप्लाइएबल होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उसकी हमने टाइप्स देखी कि कितनी होती हैं। दो टाइप्स हैं, कनकेव मिरर हैं और कन्वेक्स मिरर है। फिर हमने उसका टर्म्स थी उसको हमने कैलकुलेट किया, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि उसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हमारे पास स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली सीधी लाइन जो है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसके बाद हमने प्रिंसिपल फोकस देखा। प्रिंसिपल फोकस के लिहाज से देखा कि हमने इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर और इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। फिर हमने उसकी फोकल लेंथ देखी है। फोकल लेंथ हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फिर हमने उसके अंदर देखे हैं रिफ्लेक्शन के लॉज। ओके बेटा।